हेलो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए कि आपके 50 में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं। अगर आपके 50 में से 35% प्लस सही हो रहे हैं तो आपका बीएसटीसी एग्जाम 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है जीके के मान। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। कितना हो जाएगा ए, 10.41%। 10.41% हमारा आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इनमें से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगी गुरु शिखर। हमारा आंसर हो जाएगा ए। गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है डोगरा, मावट, बीहड़ या लू। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। दोस्तों, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। अगर आपके 50 में से 35% सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से खरीफ की फसल है बाजरा, मक्का और मोठ, गेहूं। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। इनमें से खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, तो गेहूं। हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं एक रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पे स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर। सूरतगढ़ गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, तो आहार सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से असंगत युग्म है। सभ्यता है एक तरफ, एक संबंधित नदी है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता बेंडच नदी के किनारे स्थित है। बेराट सभ्यता रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इनमें से असंगत कथन को हमें चुनना है। तो इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है, जबकि रूपनगढ़ नदी के किनारे नहीं स्थित है। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, आबरू शिलालेख या हिरण नगरी। बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इनमें से हमारा आंसर है हिरण नगरी। हिरण नगरी बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। अगर मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है,
राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? तो राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में का मान हुए। कब हुए? 1952 का मान हमारा आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? क्या अरावली राजस्थान में स्थित नहीं है? पूर्वी मैदान राजस्थान में स्थित नहीं है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? या फिर अरावली? इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे तो झुंझुनू, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे तो प्रतापगढ़। हमारा आंसर इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? शाहाबाद किशनगढ़ बारा क्षेत्र किस जनजाति के निवास हेतु जाना जाता है? तो शाहाबाद और किशनगढ़ सहरिया जनजाति के निवास हेतु जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखीरी बूंदी में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर आज के 50 प्रश्नों में से आपके 35 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है राजस्थान जीके के मान। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में प्रथम रोपवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो कहाँ पे लगा था? तो ना राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में प्रथम बार रेल की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो बांदीकुई दौसा से राजस्थान में रेल की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राजस्थान में पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 20 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से हुई? राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर से हुई। कहां से हुई? जयपुर से। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कितने शानदार प्रश्न है। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी बहुतायत है? राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो हो जाएगा दक्षिणी भाग। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बाबू भैया। 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमारा? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की विजय
विजय को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। रणथंभौर पर अगर पूछा आक्रमण तो 1301। 1301। चित्तौड़गढ़ पर पूछा है तो 1303। सिवान पर पूछा है 1308 और जालोर पर पूछा है तो 1311। क्या हो जाएगा? 1311। तो इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर पर आएगा रणथंभौर दुर्ग 1301। 2 नंबर पर आएगा चित्तौड़गढ़ 1303। 3 नंबर पर आएगा अपने सिवाना 1308 और 4 नंबर पर आ जाएगा 1311। तो इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन शासक है? यानी चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है तो वह है वासुदेव चौहान। हमारा आंसर हो जाएगा डी। आज का हमारा 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? यानी घूमर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर होता है? घूमर नृत्य का आयोजन दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी फॉर बाबू भैया। हमारा आंसर हो जाएगा गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो हो जाएगा रामदेव जी। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बाबू भैया। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? नानूराम व दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? नानूराम व दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? नानूराम व दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेखावटी ख्याल। नानूराम व दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से संबंधित है? तो शेखावटी ख्याल से हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला 28 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? संत पिपा के गुरु थे। संत पिपा के गुरु कौन थे? रामानंद। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बिजोलिया के किस सामंत ने चमरी कर लगाया था? तो हो जाएगा राव कृष्ण सिंह ने। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बाबू भैया। राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी का मान चमरी कर लगाया था। 30 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह फतिक, मथुरादास माथुर, साधु सीताराम दास। अगर पूछा बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा राम नारायण चौधरी। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 31 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? फौजी लंबरदार ने कहां पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? फौजी लंबरदार का संबंध किससे है? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? देवीलाल गुर्जर व नानक जी भील किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? देवीलाल गुर्जर व नानक जी भील किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो हो जाएगा डाबी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? डाबी हत्याकांड। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देवीलाल गुर्जर व नानक जी भील किस हत्याकांड से संबंधित है? तो डाबी हत्याकांड। अगला 32 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ कला से। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी।
कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 34 नंबर का, कि किस चित्र शैली पर बाहरी किसी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर जैसलमेर। क्या हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर पर किसी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। अगला 35 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस चित्र शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। किस चित्र शैली में पशु पक्षी चित्र को विशेष महत्व दिया गया, तो हो जाएगा बूंदी चित्र शैली। हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। 36 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, मथेरना कला उस्ता कला किस जिले से लोकप्रिय है। मथेरना कला उस्ता कला किस जिले की लोकप्रिय है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी बीकानेर। मथेरना कला एवं उस्ता कला का संबंध किससे है, बीकानेर से। किसे, बीकानेर से। 37 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1973। क्या हो जाएगा 1973। 1973 ईस्वी का मान भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी की गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या कहता है, जेला लटकन टोटी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। जेला लटकन टोटी आभूषण ये किसके आभूषण, ये कान के आभूषण। किसके, कान के आभूषण। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। 38 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, अजरक प्रिंट राजस्थान के किस जिले की लोकप्रिय है। अजरक प्रिंट राजस्थान के बाड़मेर जिले की लोकप्रिय। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर क्यूटशहर। 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, कोटा। कोटा को क्या कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है 200। कितनी है 200। 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, तो सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है, सिरोही में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डाकू शहर। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगाया गया था। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर में लगाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी फॉर क्यूट शहर। 43 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पित्थल और पाथल रचना किसके द्वारा लिखी गई थी। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो बीएसटीसी, सीएटी, पशु परिचय आदि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आंसर इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पित्थल और पाथल कन्हैयालाल सेठे की रचना। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। 43 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मांड गायिका अल्लाह जिला बाई का संबंध किस जिले से है। मांड गायिका अल्लाह जिला बाई का संबंध बीकानेर जिले से। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर क्यूट शहर। 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर क्यूट शहर। दोस्तों आपको देखना है कि आज के 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। अगर 35 प्लस प्रश्न आपके सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है।
राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बाबू भैया। 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ऊपरमाल क्या है? उदयपुर का बोराट पठार है, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य विस्तार स्थित पठार है, अबू पठारी क्षेत्र या नागौरी उच्च भूमि है। हमें पूछा गया है कि ऊपरमाल क्या है। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक पठार है। क्या है? पठार। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कोप्पेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। वनस्पति को कोप्पेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। अगला 50 नंबर का और आज का अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है? राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। तो हमारा इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर में खस घास उत्पादित होती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये थी आज के हमारे 50 राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट में लिखिए। अगर आपके 35% प्लस प्रश्न आपके सही हो रहे तो आपकी तैयारी राजस्थान जीके में बहुत अच्छी है। आपका बीटीसी 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।